नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बेरी विधानसभा क्षेत्र से युवा कद्दावर नेता, आगे से अमित अहलावत को है वो कहा जाएगा, क्योंकि अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने बेरी विधानसभा का चुनाव लड़ा। और साथियों, इतना ज़बरदस्त चुनाव अमित ने लड़ा कि आज पूरे हरियाणा में एक चर्चा है कि किस कदर एक युवा ने अपने कामों के दम पर है लोगों के बीच में गए। 25,000 से ज़्यादा वोट है अमित अहलावत ने बेरी विधानसभा क्षेत्र में हासिल की। और अब चुनाव के बाद लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की टिकट से अमित डिग्गल अगर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के सामने होते तो यकीनन उन्हें पटकनी है वो दे सकते हैं। तो आज अमित हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव परिणाम को है वो कैसे देखते हैं। अमित, आपकी हर जगह चारों ओर चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की जो आपकी टिकट कटी थी अगर आपको मिलती तो आप यकीनन डॉक्टर रघुवीर कादियान को है हरा देते। लेकिन फिर लोग कुछ भी ये कह रहे हैं कि हम इस भ्रम में रह गए कि हुड्डा साहब की सरकार आने वाली है, दीपेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए कैसे देखते हैं जो आपको इतना ज़्यादा प्यार मिला है, जो वोट मिली है, कुछ कसर भी रह गई, कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को? जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को, आपके चाहने वालों को राम राम। बिल्कुल, जो चुनाव में पहले कुछ किसी अलग तरह से सोचते थे लोग, और अब चुनाव के बाद जो यही बातें बोल रहे हैं, जहाँ भी हम अभी धन्यवादी दौरों पर गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का जो हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ एक तो कहते हैं कि भाई अगर बीजेपी की टिकट पर होते तो 100% चुनाव निकलता। ये बातें भी बहुत सारे जो लोग कहते हैं। और दूसरा एक बात और कहते हैं, जैसे कई सारे बुजुर्गों ने बोला, बहुत सारे बुजुर्गों ने, कि बेटा वोट देने का तो जी करे था, लेकिन बोला कई साल के हुड्डा की सरकार की बाट देखा थे, और बोला बस इस मारे कई साल के बाट देखा थे, दीप एकदम क्यों कर बदला, इस चक्कर में बोला बस वोट देना गई। बाकी बोला अच्छी सुनी थी, बढ़िया भाई, अच्छा चुनाव लड़ा और आगे बोला आपने भी संभालेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं बड़े बुजुर्गों से, युवा साथियों से, सबसे जो है निकल करके अब सामने आ रही हैं। तो जो चुनाव बहुत शानदार हुआ और बड़े बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मतलब एक बहुत, मतलब सोच नहीं सकते इस तरह पसीना बहाया सुबह से लेकर रात तक, और युवा साथियों ने, मातृशक्ति ने बहुत अच्छे जो है हमने वोट प्राप्त किए। क्या अमित, आप चुनाव में अब बाद में लोगों के बीच जा रहे हैं तो ये सुनने में आ रहा है कि कई जगह मुकाबला भी कड़ा था, आप भी कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों ने युवाओं की छाती इतनी नाप दी, नौकरियों का लोभ इतना दिया जी। तो क्या इस तरह का कांग्रेस की तरफ से कोई प्रयास हुआ चुनाव में? बिल्कुल, देखिए ऐसा हुआ है कि किसी, मान लो एक गांव में, मैं गांव का नाम बताना यार ठीक नहीं, क्योंकि फिर वो चेहरे उजागर हैं होते तो ठीक नहीं रहता। क्योंकि अब जो हमारे वोट आए हैं ना, ये बहुत अच्छे सम्मानजनक वोट आए हैं। हालांकि उम्मीद और भी ज़्यादा थी, लेकिन कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी इस चुनाव में हुई हैं, जिसके कारण कुछ वोटें हमारी कम हुई हैं। क्योंकि बहुत कुछ सीखा है इस चुनाव में हमने, सारा का सारा मैनेजमेंट करना, सारी चीज़ें संभालना एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बहुत मुश्किल होता है। देखिए ऐसी हुई हैं बातें, किसी गांव में मान लिया हम गए, एक गांव की मैं घटना बताता हूँ। सुबह उस गांव के 4-5 परिवारों में हमारे प्रोग्राम हुए, समर्थन हमें दिया जी। और कुछ लोग वहीं से ही 15 से 20 की संख्या में लोग उन्हीं परिवारों में पहुंचे, और ये देख करके कि भाई इन परिवारों में कौन कौन बच्चे अगर नौकरी के लायक हैं, उनके नाम एक डायरियों में चढ़ाए और उन परिवारों से मिले, सब के सब, साथ में उसी गांव के भी लोगों को लेकर कि आपके बेटे का, आपकी बेटी का जो है ना नाम हमने दीपेंद्र हुड्डा जी के पास भेज दिया है, और बुला लो बात और कर लो फोन पर, दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करवाते हैं। और फिर ये बोलते कि अब आपके परिवार में, ये किसी परिवार में जितनी भी वोट होती, मान लो 35 हैं, 40 हैं, 50 हैं या 100 प्लस हैं, कि आपकी ये इतनी वोट है, अब आपके बूथ पर ये पता लग जाएगा कि आपने ये वोट डाली है कि नहीं डाली है।
यानी कि वो पूरे परिवार की जो 50-100 वोटों का सौदा एक नौकरी के नाम पर करके आते। और इस तरह कुछ जो है ना लोग आम लोगों को जो है लुभाने का काम किया है, और शायद ये चीज़ें अब आगे भविष्य में ना हो। अच्छा अमित, एक बात ये बताइए कि जैसे आपकी टिकट कटी तो आपने चुनाव लड़ा, जो नीलम अहलावत कादियान हैं जी, उन्होंने भी, और जो नीटू हैं, नीटू ढेला हैं, वो तो प्रदीप आपके प्रदीप जी। आपके गांव से ही, उन्होंने क्या उनसे आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? क्योंकि वो संजय कबलाना के साथ है, वो पूरे चुनाव में घूमते रहे, क्या उनसे कोई मदद लेने की कोशिश की आपने? क्या बीजेपी के अन्य लोगों ने कोई मदद करी आपकी? आप मिले उनसे? जी देखिए, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, हम्म। हर पार्टी से लोगों ने जो है, जो हमने लोगों के सुख दुख में हम रहे हैं, कुछ लोगों के काम थोड़े बहुत जो करवाए हैं, सब ने जो है ना बिल्कुल आत्मा के साथ हमारी मदद करी है। और जैसे टिकट तो मांगने वाले हम काफ़ी थे, विक्रम कादियान जी भी थे, प्रदीप भी थे, नीलम भी, रेणुका पंडित जी भी, आशा जी भी, और भी कई सारे नाम थे। और लेकिन एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, इस चुनाव में किसी भी एक भी बड़े बुजुर्ग ने या किसी युवा साथी ने पूरे गांव से, मेरे डिगल गांव से, गांवंड से या बेरी हल्के से, किसी भी एक आदमी ने ये नहीं बोला कि जैसे मेरे गांव से प्रदीप भाई है, वो भी जो है टिकट का दावेदार था, टिकट की मांग कर रहा था, किसी ने भी मेरे को ये नहीं कही कि भाई आप प्रदीप से भी जाकर मिल लो, समर्थन मांगो। मतलब लोग ये मानते ही नहीं थे कि भाई उनके पल्ले भी कुछ होगा। मतलब वो घर की ही 20-30 वोटों का जो है समझ करके, इसलिए किसी ने टोका ही नहीं कि भाई आप इनसे भी जाकर मिल लो। तो लेकिन जो भाजपा के ये जो मेरे साथ जुड़े हुए थे या कांग्रेस के भी थे, लोगों ने बड़ी अच्छी मदद करी, बहुत बढ़िया मेहनत करी, और सबकी मेहनत के कारण ही ये हमारा जो है बड़ी अच्छी जो है वोट आई। अमित, एक बात की और काफ़ी चर्चा रही कि जो आपकी अहलावत खाप के जो प्रधान हैं वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के स्टेज पर गए, जो गांव में प्रोग्राम था, गांव नहीं गया लेकिन आपकी खाप के प्रधान हैं उस स्टेज पे गए, उन्होंने पगड़ी बांधी। और क्या आपको लगता है कि गांव ने काफ़ी अच्छी वोटें हैं आपको दी हैं? दिल में दुख हुआ इस तरह की चीज़ों को देखकर कि क्योंकि ये शायद एक दिन पहले आप मिलके भी आए थे कि या तो आप सभी को स्वागत कीजिए या ऐसे ना जाइए, इस तरह की चीज़ों से क्या दुख हुआ चुनाव में आपको? देखिए, बिल्कुल जो है ना लोगों में बिल्कुल ये था कि भाई हुड्डा साहब की सरकार आ रही है, और ये बिल्कुल मान बैठे थे लोग कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ जो है सरकार आ रही है। और मैं अब तो ये कहूँगा कि मैं इस चीज़ में किसी की भी गलती नहीं मानता, क्योंकि सब ये चाह रहे थे कि भाई हुड्डा साहब की कोई अपने किसी स्वार्थ में या कोई भाई किसी मतलब ऐसे जुड़ाव के कारण, कोई किसी स्वार्थ के कारण, नौकरी के कारण, किसी भी तरीके से ये चीज़ें जो सब ने अपने दिमाग से जो है काम किया। अब प्रधान जी का अपना दिमाग था, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे लिए जो हैं सम्मानित हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब जिन्होंने वोट हमें नहीं किया उनकी भी कोई वो बड़ी बात नहीं है ये मतलब ये मानना कि भाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि भाई दीपेंद्र हुड्डा से डायरेक्ट जिसके अच्छे लिंक हैं या भाई हुड्डा साहब के साथ है या किसी और पार्टी में है। लेकिन अब जो है ना ये भरम अब लोगों का जो है निकल गया है कि भाई अब हुड्डा साहब के नाम पे, मैं एक सीधी ही बात कहूँ तो दाल रोटी अब यहाँ चलने वाला आगे मामला अब बचा नहीं है। अब तो जो है अपनी लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से तो हुड्डा साहब की तो मैं समझता हूँ जैसे मेरी भी ये है और लोगों की भी जो बातें आ रही हैं, आखिरी जो है ये सियासी पारी थी जिसमें वो विफल साबित हुए हैं। और अब जो है अपनी मेहनत के दम पे, लोगों की सेवा के दम पे जो है अब हमने जो है मैदान में रहना पड़ेगा। और जिन्होंने अब जो है किसी कारणवश साथ नहीं दे पाए, मुझे लगता है कि आगे उन सब का बहुत बढ़िया साथ और समर्थन मिलेगा, क्योंकि पहले भी मिला है। पहले भी जब मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो मेरा पूरा गांव बिल्कुल एक मत मेरे साथ रहा है। एक चीज़ की और खासी चर्चा कर रहे हैं लोग
जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब, उन्होंने आपका जिक्र विधानसभा में किया था, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को टोकते हुए कि डॉक्टर साहब मैं बेरी गया था और बेरी एक युवा है, 2-3 घंटे में डिले भी था, लेकिन जिस कदर उसके साथ लोगों का जन समर्थन था, तो मतलब आप जितने मजबूत हैं उसका अंदाजा है वो हो जाता है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और अमित अहलावत को काफ़ी मतलब काफ़ी आप देखिए उनके करीबी हैं, काफ़ी आप उनको पसंद करते हैं। क्या देखिए बीजेपी में जाने का कोई प्रयास होगा आपका? देखिए अभी तो प्रयास जो होगा, सबसे पहले तो हमारा प्रयास होगा कि हम अपने लोगों के सुख दुख में और लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखें और काम करवाएं। और मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, और मैं तो ये कहूँगा कि नायब जी के जो भाग्य से ही भाजपा की सरकार जो है तीसरी बार आने का काम हुआ है। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सहनशील और बहुत हंसमुख, मतलब बहुत अच्छे व्यवहार के। मुझे याद है संजीव बालियान जी आए हुए थे आपके जी ऑफिस पे, डीगल अरविंद शर्मा थे, और नायब सिंह सैनी जी भी जब सांसद थे तब आए हुए थे, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। जी साइकिल वितरण का आपका प्रोग्राम था, जी तो उस वक्त इतने मिलनसार स्वभाव से सभी से मिल रहे थे कि मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता व्यक्ति और कि इतने उस बड़े कद का समय नेता। जो है अपने कार्यालय में बहुत गर्मी का गर्मी का था, माहौल था और बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही सबसे मिल रहे थे। देखो मैं तो ये कहूँगा कि आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री हमारे हुए हैं, आप देखना नायब जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आने वाले समय में होने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल अब की बार जो बना है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बैठा करके काम होगा, और लोगों के काम भी होंगे, और हरियाणा का बहुत रफ्तार के साथ विकास भी होगा। बहुत अच्छा मंत्रिमंडल, सब के सब जो मंत्री हैं अब की बार एक तरह से सारे के सारे मंत्री एज ए मुख्यमंत्री की तरह ही काम करेंगे, और बहुत बढ़िया जो है सरकार चलेगी। और ऐसी सरकार चलेगी कि लोगों को जो है ना, मुख्यमंत्री जी भी और ये पूरा मंत्रिमंडल लोगों के मन में भाएगा, और चौथी बार भी सरकार बनने का काम होगा। अब मुझे याद आ रहा है आपकी राजनीति को देखकर, राजेश जून साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तकरीबन समथिंग 25 आपकी हैं, 28 उनकी। उमेद पातुवास जी ने भी चुनाव लड़ा था, 26, 27, 28 उनकी थी, वो भी विधायक बने। तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या अगला चेहरा इसी रास्ते पर चलते हुए अमित अहलावत हो सकते हैं अगला? जी बिल्कुल। देखिए अब ये जो रास्ता हमने चुना है, लोगों की सेवा में लगे रहना है। अब जो प्यार प्रेम, बहुत अच्छे वोट हमारे मिले हैं, अगली बार ये हमने दुगने से भी ज़्यादा हमने करने हैं। और इस बार भी जैसे देखा है, सब ने देखा है कि भाई ये बेवजह की जो है वो घुमाई फिराई नहीं थी, बिल्कुल लोगों के दिलों में हमने अपनी जगह बनाई है। और मैं तो ये कहूँगा कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा लगन से मेहनत करांगे, और लोगों के बीच में और अच्छा जुड़ाव जो अब की बार नहीं हो पाया, वो इससे भी दुगनी से भी ज़्यादा ताकत लगा कर दुगना जन समर्थन, दुगने से भी ज़्यादा जन समर्थन जो है हम अगली बार प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। ये अमित अहलावत थे। आप एक अंदाज़ा लगाइए, अब तो चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन गई है बियरी विधानसभा क्षेत्र, और पूरे हरियाणा में ये कहा जा रहा था, तमाम मीडिया चैनल्स हैं वो दावा कर रहे थे 60 सीटें, 65 सीटें, 70 सीटें, 75 सीटें। उस वक्त इस नौजवान ने हौसला किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के असलीगढ़ में बियरी विधानसभा, जिसमें किलोई के बाद सबसे ज़्यादा लीड थी, वहाँ पर एक नौजवान है वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, और इतनी ज़्यादा वोटें हैं पहले चुनाव में ही ये हासिल करता है। ये अपने आप में बड़े हौसले की बात है। लेकिन साथियों, चुनाव में उतरने के बाद आपको अपनी शक्ति का भी, जन समर्थन का भी अंदाजा है वो हो जाता है। तो ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से उमेद पातेवास जी ने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 27-28 हज़ार वोटें आई, आज वो विधायक हैं। राजेश जून का उदाहरण आप देख लीजिए कि निर्दलीय चुनाव लड़ा था, आज वो विधायक है। लोग कह रहे हैं कि जिस कदर अमित ने अब की बार अपनी जो एक विकास की छवि है लोगों के बीच में बनाई, अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो लोग कह रहे हैं कि 2029 है वो अमित का है, वो यकीनन होने वाला है। शुक्रिया।